कि बिहार का नेत्र चिकित्सा का स्टैंडर्ड न केवल देश स्तर का है बल्कि विश्व स्तर का है। और इस विश्व स्तर के स्टैंडर्ड वाले चिकित्सक जिसमें इतना मेहनत से अपना खून पसीना लगा रहे हैं, उसके बारे में कहिए आंख फोड़ देगा, ये कौन सा सब जवाब है भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। कल आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो आंख के डॉक्टर है वो नहीं है, अगर आप इलाज करवाने जाएंगे तो आपका आंख जो है वो फोड़ दिया जाएगा। तमाम जो बातें हैं वो विधान परिषद में कहते हुए नजर आते हैं। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के मशहूर आंख के डॉक्टर और जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सर हैं। सर, क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? आप सीधा बात कहा गया है कि डॉक्टर जो है वो आंख फोड़ देते हैं। बताइए ना, कोई आदमी जिम्मेदार पद पे है, विधान पार्षद है, विधान मंडल में चर्चा के दौरान ऐसा शब्द का प्रयोग करेगा कि बिहार में आंख के डॉक्टर से इलाज मत कराइए तो आंख फूट जाएगा। ये तो सीधा सीधा गैर जिम्मेदाराना है, अपमानजनक है, निंदनीय है, भर्त्सनीय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आंख के डॉक्टर लोग बड़े आहत हैं, मर्माहत हैं। ये कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है? बिल्कुल, खासकर वो व्यक्ति जो खुद वर्षों से हमारे मरीज हैं, उनका पूरा परिवार मरीज है, सफलतापूर्वक इलाज चलता है उनका, फिर अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह के लिए, राजनीतिक नूरा कुश्ती के लिए, राजनीतिक तीरंदाजी के लिए ये हमारे कॉस्ट पे क्यों, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? और ऐसे व्यक्ति को आप गैर जिम्मेदारानापन ऐसे समझ लीजिए कि जिनके रेफरेंस में कहा, उन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक को दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ इलाज होगा तो उनकी आंखें फोड़ दिया जाएगा। वो मुख्य सचेतक महोदय हमारे मरीज हैं, एक बड़े नेता हैं, संजय गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री के बिहार के विकसित बिहार के विजन में कदम मिलाकर चल रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान और झूठ बयान। और अपने मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जी से नोक झोंक में ऐसी बातें कही तो वो अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी का भी मैं आंख देखा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था के उत्थान के लिए विजन है, उनकी आंखों में सपना है, और स्वास्थ्य व्यवस्था का निश्चित ही उत्थान हुआ है। इसका मैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्षदर्शी हूं कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर का सदस्य के रूप में हमने उनके साथ काम किया है वर्षों। और इंदिरा गांधी में कितने डेवलपमेंट विकास हुआ है आप देख सकते हैं। और आंखें की बात कर लें तो वहां पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी जो है आंख का चीज, वहां पे 24 घंटा इमरजेंसी चलता है, ओटी भी होता है। और वहां पर अगर देखें, और प्राइवेट में भी, यहाँ प्राइवेट में हमें मेरे देखे तो मैं 95 में दिल्ली से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर एमएस करके यहाँ पे आया, लोगों की सेवा दे रहा हूँ। हमारे मित्र लोग एम्स से आए, पीजीआई चंडीगढ़ से आए, साउथ से आए, शंकर नेत्रालय से आए, सब लोगों ने यहाँ पर सेवा दी। और आज के दिन में मैं दावे से कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार का नेत्र चिकित्सा का स्टैंडर्ड न केवल देश स्तर का है बल्कि विश्व स्तर का है। और इस विश्व स्तर के स्टैंडर्ड वाले चिकित्सक जिसमें इतना मेहनत से अपना खून पसीना लगा रहे हैं, उसके बारे में कहिए आंख फोड़ देगा, ये कौन सा सब जवाब है भाई। तो ऐसे कोई हाथ पांच बिलर के बैठ बैठे, ये कोई यूनियनबाजी का नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ कि बड़बोलेपन में, अति उत्साह में उनसे ये चीजें निकल गई तो आत्मचिंतन करें, मंथन करें और इसमें माफी मांगे। और नहीं तो किसी तरह की कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम कानूनी कार्रवाई के अंदर विकल्प खुले हैं। अब वो एफआईआर होगा कि क्रिमिनल डिफेमेशन होगा कि हम लोग क्या दरखास्त देंगे हर जगह कि रोड पे उतरेंगे कि सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे वो अलग बात, एफआईआर होगी। देखिए ये विकल्प खुले हैं कि क्या करना है, लेकिन इस तरह का मैं मानता हूं कि हमारे मित्र भी हैं वो, कि वो अपने इस बयान को वापस लेंगे और खेद प्रकट। मित्र होते हुए क्या नसीहत दीजिएगा उनको? मैं नसीहत दूंगा कि ठीक है, आपकी राजनीतिक वाक युद्ध आपके बड़े प्रभावशाली लगते होंगे आपको, लेकिन उसके फ्लो में अगर आप बोलने के बहाने में किसी एक ऐसा तबका जो कि जनता की सेवा कर रहा हो उसकी तीरंदाजी ना करें और गलत बयानी ना करें। अगर आपको आपने वाक पटुता दी है ईश्वर ने आपको जीवा पर कि आप कोई चीज को अच्छी शैली से बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलेंगे, सत्य बोले। सरकार से लड़ने के लिए आपके पास बहुत मुद्दे होंगे जो वाजिब मुद्दे होंगे। एक झूठ मुद्दा खोज करके सरकार से वादाबी में हम लोगों को उसमें सामना और ब्रांड बिहार को बदनाम करना, जनता को। आप देखिए विधानमंडल में बोले गए वाक्य कार्रवाई में आते हैं,
रिकॉर्ड के रूप में आते हैं। उस रिकॉर्ड में जाएगा कि यहाँ पर आँख का डॉक्टर आँख फोड़ देता है, तो बताइए हम लोग इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर आके दिल्ली से आकर के यहाँ पर लोगों को इलाज कर रहे हैं और लोग को आई का स्टैंडर्ड इतना बढ़ाए हैं। मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जब RIO आई डिपार्टमेंट खुला, उसका पहला डॉक्टर था, और तब से RIO का देखिए हाल है। IGMS के बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी मैं था। मंत्री जी भी इतना उसको डेवलप कर रहे हैं। आयुष्मान से गरीब मरीजों का इलाज हो रहा है, दवाइयाँ अवेलेबल है, PSC में मरीज हैं, चिकित्सक हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और अगर कुछ सुझाव देने हैं करने के लिए तो सुझाव दें। आपने कहा कि मुख्य सचेतक और जिन्होंने ये बयान दिया कि आंख फोड़ दिया जाता है वो भी आपके मरीज है, वो भी आप इसे हाँ, मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी आंख देखा है। तब मैं कह रहा हूँ कि उनके आंखों में बिहार के चिकित्सा व्यवस्था को उत्थान करने का सपना है। नीतीश जी के साथ कदम में कदम मिला करके इस पे जा रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्थान हो। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से विश्व स्तरीय की इन्होंने बात की है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। इस माध्यम से आंखों का पहले चेक किया जाता है, उसके बाद इलाज का जो रेफरेंस है वो दिया जाता है कि क्या चीज जो है वो हो सकता है। जी। लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगते हैं फिर क्या कुछ कदम होगा आप लोगों का? विकल्प खुले हैं। लेकिन आपके मित्र भी हैं, तो क्या उम्मीद है उनसे कि मैं उम्मीद है कर लेंगे। वो बड़बोलेपन में बोल गए, खुद जानते हैं। बड़बोलेपन में कहते हैं। देखिए, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी हैं, JDU के नेता भी हैं। और पटना की अगर बात करें तो ये विश्व स्तरीय जांच की व्यवस्था जो है अब बिहार में भी उपलब्ध है, और पटना में आंख के मशहूर डॉक्टर हैं ये। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है परिषद में कि आंख फोड़ दिया जाता है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आगे कई रास्ते खुले हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल। तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ। सिटी पोस्ट लाइव देख रहे थे। धन्यवाद।